बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। सो जेंटलमैन, थोड़ी हट के वीडियो होने वाली है, थोड़ी तवील भी होगी, तो आई एम श्योर आप लोगों को मज़ा, तवील तो होगी लेकिन मज़ा भी इंशाल्लाह बहुत आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आज और सुनने को भी मिलेंगी। और कुछ बहुत ही मेरा कब से दिल हो रहा था, अल्लाह ने आज वो दिन दिखाया। और एक पर्सनैलिटी हैं जिनसे आपकी मुलाकात अभी होने वाली है। मेरे साथ जो बैठे हैं ज़ैनुल आबिदीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, आप ठीक हैं? इनसे मैंने नहीं मिलवाना आपको, इनसे तो आप मिले हुए पहले से। तो मुलाकात करवाते हैं आपकी पाकिस्तान नंबर 1 मोटो व्लॉगर मिस्टर हकीक अंसारी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं हकीक भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू मानसरा जी। मानसरा को क्या कहते हैं? आपने नया नाम रखा है इन्होंने कुछ मानसरा का। सर हम ये कहते हैं कि पेशावर में इतने पठान नहीं, मानसेरे में जितनी मेहरान है। मेहरान और मेहरान बोलान। हाँ। बोलान और मेहरान ने इन बेचारों को बहुत परेशान किया, बिकॉज ऑल द वे फ्रॉम कराची दे केम ऑन मोटरसाइकिल। दे तब कह रहा हूँ, दीज आर टू गाइज हु केम फ्रॉम कराची टू, कहाँ तक गए थे आप? मैं कराची से तो फिर लाहौर से किया था। लाहौर से फिर हम लोग जो है वो स्कर्दू अच्छा गए थे विया बेशाम चलास मोटरवे एंड देन ऑल द वे टू मंतोका वाटरफॉल, जो उसके इर्द गिर्द के एरिया में हमने सब कवर किया। अच्छा, माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो जी, इससे पहले हम किस्सा शुरू करें, अपने दास्तान शुरू करें। वेलकम टू बाइक में पीके। थैंक यू। मैं तो आता ही रहता हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी। माशाल्लाह से मैं आई एम लिटरली ऑनर्ड। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है मुझे, बिकॉज हारिस अवान और हकीक अंसारी, बोथ ऑफ देम आर लाइक मेंटर्स टू मी। और जितना कुछ इन लोगों से हमने सीखा, अल्लाह इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए और किसी जगह पे पहुँचाए जहाँ पे आज तक कोई ना पहुँचा हो। मतलब अनसीन टेरिटरी जो हाइट है, वहाँ पे अल्लाह पाक इन्हें उरूज बख्शे। अगर आपको नहीं पता है क्या कह रहे हैं तो अपनी करीबी बेकरी में जाइए और मक्खन खरीद के ले आइए। मक्खन खरीद के ले गया। अच्छा जी, मक्खन की मिकदार थोड़ी कम करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, क्या चला रहे हैं आप? किस बाइक का हैं? मैं हूँ, हमने एक मोटरसाइकिल इंपोर्ट किया, कलोव KY 500X मेरे पास है और ठीक है। अफीफ भाई के पास है BMW R1200 GS एडवेंचर। ठीक है, मज़ीद एक्सपीरियंस जानते हैं, लेकिन पहले आपको बाइक पे मुलाजा करवाते हैं। गंदी है बाइक, क्योंकि ये लिटरली अभी ट्रैवल करके आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुके मेरे पास, मैंने कहा जाने नहीं देना। सो गाइस, अब टीम पूरी हो चुकी है, तारुफ कराइए हकीक भाई। ये हमारे पास अफीफ भाई हैं। अफीफ भाई इज़ फ्रॉम लाहौर और ये माशाल्लाह से एक BMW के ग्रुप के मेंबर भी हैं पाकिस्तान के अंदर और ही इज़ राइडिंग दैट BMW। बाकी ये भाई बता दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले तो वेलकम टू मानसरा जी। थैंक यू। अच्छा, आपके नज़दीक भी सिटी ऑफ मेहरान और बोलान ही है? भैया मैं तो कहूँगा मेहरान के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। अच्छा, सिर्फ मेहरान ही मिलती है यहाँ पे। ये और जब हैरान- भी हैं कोशिश करें नाइट टाइम में शायद मेहरान ना मिले, पठान मिले यहाँ पे। इनका ये था कि ये आए तो कह रहे थे यार, आज मुझे समझ आई है कि पाकिस्तान में जाती कहाँ है मेहरान और बिकती कहाँ पे। तो हर सिटी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, तो हमारी तो मेहरान और ऑल्टो ही है। ये पीछे भी ऑल्टो ही खड़ी हुई है। तो अच्छा, एक्सपीरियंस बताइएगा जो आप ट्रैवल करके आए। लाहौर से आपने इन्हें ज्वाइन किया था, राइट? जी जी, एक भाई ने कराची से लाहौर आए, लाहौर से मैंने इनको ज्वाइन किया। देन हमने लास्ट मंडे को हमने ट्रैवल स्टार्ट किया, जो कि 3 दिन में हम स्कर्दू पहुँचे। अच्छा, फिर स्कर्दू से आगे हमने मंटोका वाटरफॉल कवर की, उसके बाद शिकर के बाद ब्लाइंड लेक के बाद हम वापसी पे चुंडा वैली से फिर दिन हम वापस आ रहे हैं। 8वां दिन आ जाए। 8वां दिन है। अच्छा, तो अपार्ट फ्रॉम जोक, कैसा रहा सफ़र? ठीक रहा सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया। सिर्फ ये काराकोरम हाईवे जो है वो थोड़ा सा आपको दासू वाला जो सिलसिला है, शायद वही आपका जो सफ़र है ना वो ऑफ रोड में सेक्शन, ठीक है। वही शायद आपको इतने सेक्शन में मरी तक पहुंच सकते हैं। सही। अच्छा हकीक भाई, एक बात बताइएगा कि डू यू थिंक इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ टूरिंग दैट प्लेस? क्योंकि आगे तो सर्दियों और बर्फबारी वगैरह शुरू हो जाती है। जी, बेसिकली विंटर के अंदर तो आप जा सकते हैं, लेकिन एट बेस्ट आपके लिए ये टाइम जो है समझे कि नवंबर तक का टाइम जो होता है वो बेस्ट टाइम रहता है। ठीक है। सो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, बढ़ते हैं बाइक्स की जानिब। ये बाइक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे है हमारे पास BMW GS 1200R एडवेंचर है ये। और इसमें बेसिकली एक बेसिक होता है और एक एडवेंचर होता है। थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, इंजन ये सेम ही शेयर करते हैं, लेकिन कुछ जो तफसील है वो हकीक भाई से पूछते हैं। थोड़ा सा जो माइन्यूट सा डिफरेंस होता है वो क्या होता है जी इसका? बेसिकली स्पेक्स का डिफरेंस होता है कि मोटरसाइकिल के अंदर जो है वो
समझें कि इंजन होता है ये जो ओरिजिनल जिसको मैं ओजी कह रहा हूँ, ये एयर कूल वर्जन आता था। ठीक है। एयर कूल वर्जन के अंदर अगरचे इसकी पावर लिक्विड कूल से कम होती है, लेकिन इसकी एक चीज़ है कि इसके तमाम जो पार्ट्स हैं वो जर्मनी के बने हुए होते हैं इसके अंदर। और सेकेंडली ये कि ये एयर कूल होने की वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और मेंटेनेंस ओवरऑल कम होती है। सही। ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं इसके ट्यूबलेस स्पोक बेस रिम्स हैं इसके। ABS इसके अंदर ओरिजिनल होता है आपका। तमाम इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं जो नई में आए हैं उसके मुकाबले में से थोड़े इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स कम हैं, लेकिन ये होता है कि जिसको हम आमतौर से ट्रैक्टर कहते हैं, ये रुकते नहीं है, चली जाती है ये। शार्प ड्राइव होती है तो इसकी अंदर पावर इतनी होती है कि चढ़ाइयों पे कहीं भी जाए और विद लो और मिनिमल मेंटेनेंस के साथ ये गाड़ी अपना सफ़र कंप्लीट कर सकती है। अभी भी जो आप ये देख रहे हैं ये गाड़ी अपनी बेस्ट कंडीशन के अंदर नहीं है, इसमें काफ़ी काम होने के हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल गई वहाँ भी ये मोटरसाइकिल आराम से होकर आ। अच्छा 1200 सीसी इज़ नो जोक एग्जैक्टली, लेकिन मेंटेनेंस का क्या सीन है इसका, क्योंकि अभी तो आप काफ़ी टाइम गुजर चुका है आपका इसके साथ, तो रास्ते में कहीं तंग किया हो, कोई ऐसे अब प्रॉब्लम आया हो कि यार व्हाट द हेल, आप क्या करें इसके मेंटेनेंस का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो तो अफीफ भाई ज़्यादा डिटेल में आपको बता सकेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइक इस वक्त अपनी बहुत ही एंड पॉइंट के ऊपर है। मतलब इसकी क्लच प्लेट्स वीक थी, इसके सॉरी क्लच प्लेट, इसमें वेट क्लच होता नहीं है, इसके अंदर ड्राई क्लच होता है आपका। इस क्लच भी है वो वीक था, उसके बावजूद ये मोटरसाइकिल कहीं ऐसा नहीं हुआ कि गिव अप कर गई, उसको ट्रक पे लोड करके ले जाना पड़े, ये चलती चली गई है। इसकी अच्छी बात ये होती है इस मोटरसाइकिल की। सही हो गया। हाँ, छोटे बहुत इश्यूज तो हर मोटरसाइकिल में आते हैं, ज़ाहिर है जब आप एडवेंचर करते हैं उसका एक हिस्सा होते हैं, लेकिन आप इसकी कोई भी पार्ट्स वगैरह को देखेंगे तो आपको कहीं से देख के ये फील नहीं होगा कि कोई चीप क्वालिटी का पार्ट इसमें लगा हुआ, तो ये चलती रहती है। अच्छा, इसने माइलेज के भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो तकरीबन 19-20 किलोमीटर टू लीटर की ये 1200 सीसी गाड़ी आपको माइलेज दे रही है। अच्छा सही, ये बताया हमें कि जैसा कि अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि ऑलमोस्ट इसका काम होने वाला है सारा, ठीक है, तो इतना अंधा एतमाद करके ले आए आप इसे? जर्मन मशीन है, जर्मन मशीन पे आप एतमाद कर लेते हैं। सही। अब किक बाइक की जिस तरह बाइक है उसमें जापानीज सामान है और सस्पेंशन अमेरिकन है, सही। तो उस पर भी हम इसलिए अंदर एतमाद करके चलेंगे। लेकिन मेरा आपको ज़ाती मशवरा सबको ये जितने बाइकर्स हैं कि आप 1200 की तरफ ना आएँ, जिस तरह की पाकिस्तानी रोड हैं। इस टाइम क्लोफ जो है मैं लिटरली पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, उसकी राइड आपके हिल स्टेशन पे ऑफ रोड्स पे इससे मच बेटर। मेरा अगला क्वेश्चन यही होने वाला था अकीक भाई से भी और इनसे भी कि दो डिफरेंट मशीन्स है, टोटली डिफरेंट मशीन है, पर्पज़ है कि पर्पज़ बिल्ट हैं, दोनों एक ही पर्पज़ है, लेकिन मशीन्स टोटली डिफरेंट है, कैटेगरी डिफरेंट है, इंजन स्पेक्स टोटली डिफरेंट है। लेकिन जैसा कि आपको बता रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप GS 1200 ही हो तो आप वहाँ पे लेके जा सकें, हल्की मशीन भी आप बड़े सुकून से लेके जा सकते हैं, एतमाद के साथ लेके जा सकते हैं। उस मशीन के बारे में भी जानते हैं। अकीब भाई आइएगा, अब बात करते हैं आपकी बाइक के बारे में। जी, कुछ तारीफ कराइएगा, आपके जो प्रॉपर थॉरो रिव्यू है आपके चैनल पे तो मौजूद है, लेकिन इस बाइक के बारे में बताएं थोड़ा सा, क्या क्या मॉडिफिकेशन की, टूर रेडी कैसे किया, बाकी सारी बातें भी, थोड़ा सा इसकी जनरल स्पेसिफिकेशन बता दें, फिर जो काम किया है इसको वो भी बता दीजिए। बेसिकली तो इसके अंदर कोई भी हमने मॉडिफिकेशन नहीं की। ये मोटरसाइकिल जो एडवेंचर सीरीज़ है इसकी पोलो 500X एडवेंचर, ये रेडी टू गो आती है। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा मैंने लाइट्स लगाई हैं और अदर देन दैट इसके अंदर कोई भी हमने इसके अंदर काम जो है वो नहीं किया। बैश प्लेट, इंजन की वगैरह के अंदर कोई हमने चेंजेस नहीं किए, ये सारी चीज़ें कंपनी फिटेड आती हैं। एक चीज़ मैंने इसके अंदर ये किया है कि चूँकि मुझे पता था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने ऑफ रोड थोड़ा सा ज़्यादा करूँ, तो ओरिजिनल इसके अंदर जो अपना मेटजिलर के टूरिस्ट टायर्स आते हैं वो अराउंड 85-15 के टायर्स होते हैं, यानी 85% ऑन रोड, 15% ऑफ रोड। इसमें मैंने जो है वो टिम्सन के 860 टायर्स लगाए हैं जो एडवेंचर सीरीज़ के टायर्स हैं टिम्सन के, और वो 60-40 होते हैं, 60% ऑन रोड, 40% ऑफ रोड। तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर चेंज किया। बाकी अदर देन दैट इसमें एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हैं हमने मोटर फांस की, और बाकी कंप्लीट मोटरसाइकिल जो है वो स्टॉक आती है, बॉक्सेस के साथ पहले लगे हुए आते हैं, हर चीज़ इसकी स्टॉक कंडीशन के अंदर। बेसिकली मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं एक सेकंड को भी रिग्रेट नहीं करता अपनी ये डिसीजन लेना, इस मोटरसाइकिल को सेलेक्ट करना या इलेक्ट करना अपने लिए, क्योंकि इस मोटरसाइकिल ने कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जो इसकी जो अफीफ भाई ने जैसा बताया लो वेट, ठीक है ना, इसका वेट ड्राई वेट 178 किलोग्राम्स है अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम ये बॉक्सेस वगैरह को हटा देते हैं, ठीक है ना, तो ड्राई वेट इसका 178 किलोग्राम्स है, जो एक एडवेंचर मोटरसाइकिल के लिए बहुत आइडियल वेट होता है, विद 47 हॉर्स पावर इन इट।
होंडा सिटी 500X का इसके अंदर इंजन है, तो इस हिसाब से इस मोटरसाइकिल ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। ऑफ रोडिंग के अंदर मैं इसको ऐसे चला रहा था जैसे यामा YBR को हम लोग चला रहे थे। मतलब हैंडलिंग बिल्कुल ईजी है। जी हाँ, और इसकी हैंडल आप समझें, इवन जो हैंडल बार है, टर्न रेडियस इसका इतना शॉर्ट है कि मैं इसके बहुत टाइट कॉर्नर्स पे भी इस बाइक को आराम से चला पा रहा था। ठीक है, बाइक कोई भी हो, जो कांटेक्ट होता है बाइक का रोड के साथ वो टायर्स के ज़रिए होता है। तो इन्होंने अब मैं यही कहूँगा कि ब्लाइंड ट्रस्ट करके ये लेके आए, और उसका रिज़ल्ट ये है कि मशीन भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीदों पे, मतलब उम्मीदों से बढ़ के उसने परफॉर्म किया। और साथ ही साथ टायर्स का होता ही है कि कुछ ब्रेक इन पीरियड भी होता है ना टायर का, आप लेके फ़ौरन ही नहीं निकल जाते, लेकिन उसमें भी इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया टायर्स का। तो आप दोनों को टिक करते हैं कि यार दोनों ने बेस्ट परफॉर्म किया अपना। बहुत ज़बरदस्त था। और मैं आपको बताऊं, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली जो लोग लॉन्ग रूट पे निकलते हैं और ये पेशाब से चिलाश का रूट करते हैं, वहाँ अंधे टर्न्स आते हैं। 2-3 पॉइंट ऐसे हुए जहाँ पर हमारे सामने अचानक से ट्रक आ गया अच्छा, और मुझे इमरजेंसी में ब्रेकिंग करनी पड़ी। वहाँ इसका ABS और इसके निसन के ब्रेक्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त रहे कि सामने उन्होंने मुझे रोक लिया, मेरी जान बचाई। अच्छा, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ जिस स्पीड पे मैं इस पे था, अगर मैं किसी दूसरी मोटरसाइकिल के ऊपर होता और ये विदाउट ABS होता, ठीक है ना, और तो लाइटली उठ गया था कि मेरी मोटरसाइकिल स्लिप हो जाती। ये सिंगल चैनल है, डुअल चैनल है? ये आपके डुअल चैनल ABS होते हैं, अगला फ्रंट और रियर होता है। हम ऑफ रोड के ऊपर जो होते हैं इसको रियर को ऑफ कर देते हैं ताकि जो है वो रियर टायर जो है वो स्किड भी कर सके, ठीक है ना। बल्कि ये ऑफ रोड पे स्किडिंग से बचाता है ये आपका ना, ऑफ रोड इसको ABS को ऑफ कर देना। सही है। तो ओवरऑल फैंटास्टिक टूर टिल नाउ, और आई विश और आई प्रे कि अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से लेके जाए। और 8 दिन हो गए आपको निकले हुए? आज हमारा 8वां दिन है, हम लास्ट मंडे निकले थे लाहौर से। सही। तो चलिए जी, हमारी दुआएं अकीब भाई के साथ हैं, अल्लाह पाक खैर खैरियत से ये लेके जाए। और ये पिछली दफ़ा भी स्किप कर रहे थे, मैंने बड़ा कहा था इन्हें। तो बहरहाल वेरी नाइस ऑफ हिम कि ही पेड विजिट, और अल्लाह इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और आप लोग ज़रूर अगर क्वालिटी कंटेंट देखना है जो कि अभी आने वाला है मज़ीद इनके चैनल पे, ये काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं इन्होंने और दिलचस्प किस्म की स्टोरीज़ हैं जो कवर की हैं, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। दैट बाइक एंड यूट्यूब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शो हिम सम लव एंड ड्यू रिस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्स। कोलोफ 500X मतलब ये अलग ही लीग की बाइक लगती है, लुक्स अगर आप देखें इसकी, और जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है, मतलब इट इज़ समथिंग वेरी नाइस। और लगता है कि यार मास्टर इंजीनियरिंग है। सिर्फ लुक्स ही नहीं होती, परफॉर्मेंस भी होती है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी बाकी अकीक भाई, अगर खुदा न खास्ता कुछ मसले मसाइल होते हैं तो पार्ट्स वगैरह का क्या वो आपके ध्यान में तो होगा डेफिनेटली। बेसिकली जब हम ये लेकर आए हैं तो हमने इसके पार्ट्स, टोटल पार्ट्स जो आपके मेंटेनेंस के बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्रेक पैड, अभी मेरे साइड बॉक्स में पड़े हुए हैं सारे के सारे ब्रेक पैड, लिवर्स, और आपका इवन डिस्क भी हमने मंगाई है, स्प्रॉकेट, चेन, ये सारी चीज़ें हमारे पास आपको जो रनिंग होते हैं। जी हाँ। और उसके अलावा अभी हमारी नेक्स्ट शिपमेंट इंशाल्लाह जब आएगी, हम दिसंबर से इसकी बुकिंग ओपन करेंगे, क्योंकि अभी इसको टेस्ट करना था। आपको पता है जब भी कोई चीज़ मैं जब तक टेस्ट ना करूँ उस वक्त तक दूसरे बंदे को मैं ये नहीं कह सकता कि तुम अपने लाखों रुपए इसके अंदर जो है वो झोंक दो, इसलिए टेस्ट करने के लिए हम लोग निकले। अभी फाइनल प्राइस क्या है इसकी, मतलब जो कस्टमर इस वक्त फ़िलहाल इसकी जो बुकिंग प्राइस है हमारे पास वो 16 लाख रुपए इसकी है। 16 लाख रुपए। और जब इंशाल्लाह आएगी तो इसके अंदर हम A to Z इसके तमाम पार्ट्स जो है वो मंगाएंगे, इंक्लूडिंग हेडलाइट्स भी, अगर खुदा न खासा हेडलाइट्स की ज़रूरत पड़ जाए, रिम्स भी, और सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसकी मंगा कर अवेलेबल करेंगे। मेक श्योर ये करेंगे अगर पार्ट्स अवेलेबल होंगे तभी हम मोटरसाइकिल्स की जो है ना बुकिंग फाइनल करके आपको देंगे। एक बेतुका क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 502 के इस मतलब इस वक्त सबकी ज़बान पे, तो वेयर डू यू रेट दिस बाइक अगेंस्ट दैट बाइक? देखिए TR के 502X मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरी मोटरसाइकिल है, इट्स अ वेरी डिसेंट मोटरसाइकिल है, कि बात चीज़ें अच्छी होती हैं, दूसरी उनसे थोड़ी बेहतर होती है। ठीक है। तो कीमत के एतबार से मैं अगर आपसे कहूँ और फीचर्स के एतबार से मैं इसको 502 TR के 502 से बहुत ऊपर रखता हूँ। इसके अंदर एडजस्टेबल KYB के सस्पेंशन हैं, उसके अंदर एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं है, उसका वेट ज़्यादा है। मैंने आपको बताया ऑफ रोडिंग के लिए वेट की कमी ज़रूरी होती है। ट्यूबलेस स्पोक्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है, उसके अंदर ट्यूब वाले टायर्स होते हैं। और इसी तरह हमारे पास निसन के जो है वो जापान के ब्रेक कैलिपर्स हैं, उसके अंदर नहीं है। इसके अंदर ABS 3 मोड है, उसमें आई थिंक ऑफ और ऑन ही का ऑप्शन है। सही। इसी तरह इसमें 2 मोड्स हैं, राइडिंग मोड्स, सेफ मोड और एक आपका स्पोर्ट मोड होता है। ठीक है। तो ये सारी ऑप्शन मुझे इसके अंदर जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आए।
इस वजह से मैंने लिया इस बाइक को कि ओवरऑल TRK 502X इज़ अ वेरी डिसेंट मोटरसाइकिल। और फिर ये होता है कि जनाब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होने के बावजूद इसकी सीटिंग हाइट आप जो है वो देख सकते हैं कि एक छोटी हाइट का बंदा भी आराम से इस पर बैठ जाता है, उसके दोनों पैर लग जाते हैं। तो दो ज़्यादा थिंग्स कि मैंने इसलिए इस बाइक को ना अपने लिए चूज़ किया था, और मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी उसको चूज़ करें, चलो उनको भी पसंद आए। अच्छा हकीक भाई, अभी बहुत ज़्यादा लोग आपसे पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द टॉप स्पीड। इसकी टॉप स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 170 कंपनी स्टेटेड है। ठीक तो मैंने आपसे कहा ना कि टूरिंग मोटरसाइकिल होती हैं टॉप स्पीड मारने के लिए नहीं बनी होती, लेकिन ये 160 तक तो मैं इसको आराम से ले जा चुका हूँ अभी तक। अच्छा, वो भी इसलिए वो सामने से जो है वो एक मेहरान आ गई थी, इसलिए मुझे स्टॉप करना। मानसरा में आपने कहाँ पे मारी थी? मानसरा में नहीं थी वो, लेकिन इत्तेफाक से मेहरान आ गई थी हमारे पास ना। तो अच्छा। 170 तक तो ये क्लेम करते हैं। एक और बात आपको बता देता हूँ, कंपेयर टू सम ऑफ इट्स कंपेटिटर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बेसिकली वो अगर 175 पे जा रहे होते हैं तो ये मोटरसाइकिल 170 भी जाएगी, लेकिन उनको क्रॉस कर देगी। समझ तो आप गए ही होंगे, ठीक है, जो समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए अब इसकी साउंड चेक करते हैं। अभी ये आइडियल है बाइक, तो ये साउंड चेक करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा साउंड हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आप ये बाइक लेंगे तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि साउंड ज़्यादा हो। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, यही कंपनी से आती है। और हम लगे हाथों GS की भी साउंड चेक कर लेते हैं। तो गाइस, ये टाइटेनियम एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा पावर का। सो इसकी बैटरी वगैरह निकाली थी, अभी थोड़ा सा साउंड बढ़ा है, बट स्टिल डिसेंट साउंड है। आगे हाथ रख के बिल्कुल भी साइलेंट हो जाएगा। थिक और ज़बरदस्त किस्म की साउंड है, लेकिन इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी नहीं है कि आपको सफ़र में तंग करेगा, कुछ ऐसा सीन हो। साउंड वैसे दोनों में से किसकी आपको अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। बाइक्स कैसे लगे वो भी ज़रूर बताइएगा। जनाब हमारे पास आए, इनका सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सो नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। सॉरी, मक्खन में स्लिप हो गया था, सॉरी। तो इन्हें लगता ही है कि कराची भी हम गए थे, तो ये कह रहे थे आपका तबेला शबेला तो नहीं है कहीं पे। तो मक्खनबाजी वाली बात नहीं है, आप लोगों को भी पता है कि हु इज़ ही एंड व्हाट इज़ ही कैपेबल ऑफ एंड व्हाट इज़ हिज बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। सो फिर मैं कुछ कहूँगा ये कहेंगे मक्खनबाजी कर रहा है, लेकिन यू नो द रेस्ट। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ज़ैनुल आबिदीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेदर कैप जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की। थैंक यू सो वेरी मच जी। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दैट बाइक रिव्यू जो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है वैसे, लेकिन इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। गो देयर, हिट द लिंक, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शो हिमसेल्फ लव। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।